चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखते हैं, मैंने तीन एक्सिस ले लिए। एक है आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर एक वॉल्यूम रखा है, कंसिडर अ क्यूब। क्लियर? इस क्यूब के अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो प्लेस्ड हैं। बहुत सारे चार्जेस रखे हुए, प्लस क्यू प्लस 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 प्लस, है ना। एन नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं इस क्यूब के अंदर रखे हुए हैं। क्लियर? अब चार्जेस जो हैं वो एक सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अगर चार्जेस फ्लो होंगे तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को हम लिख सकते हैं आई आउट इज इक्वल टू, जैसे जैसे चार्ज करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, अंदर रखे हुए चार्जेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि डिक्रीज होंगे इस वजह से माइनस साइन, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्यू। क्लियर? करंट को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्यू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी। क्लियर? क्यू को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, ए डॉट डी एस होता है तो उसको लिख सकते हैं हम डेल डॉट ए इंटू डी वी। सरफेस को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में। तो यहाँ पर सरफेस को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट जे, ए डॉट डी एस है, जे डॉट डी एस इक्वल्स टू डेल डॉट जे इंटू डी वी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी। अगर दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कंपैरेबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर? इसको हम और आगे रिजॉल्व करते हैं। एक रिलैक्सेशन टाइम हमको रिजॉल्व करना रहता है इसमें हमेशा। तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए कुछ पैरामीटर्स हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। According to Ohm's law, we know that J is equals to sigma E. Clear? From Gauss law, we know that del dot D is equal to rho V. इस D को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू ई, एप्सिलॉन 0 इंटू ई इज इक्वल्स टू रो वी। यहाँ से डेल डॉट ई की वैल्यू आ जाएगी रो वी बाय एप्सिलॉन। क्लियर? इन शॉर्ट, अब मैं इस J को लिख रहा हूँ सिग्मा E, J की जगह पर मैं लिख रहता हूँ सिग्मा E। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट सिग्मा इंटू ई इज इक्वल्स टू माइनस का d बाई डी टी ऑफ रो वी। क्लियर? सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ रो वी। डेल डॉट ई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई को हम लिख सकते हैं रो वी बाय एप्सिलॉन 0। तो डेल डॉट ई को हम लिख रहे हैं सिग्मा इंटू रो वी अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी। वी कैन सी दैट इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि मैं डी टी को इधर ले लेता हूँ। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाय माइनस का, ये रो वी इधर चले जाएगा। क्लियर? माइनस का डी रो वी अपॉन रो वी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्लियर, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू टी, 1 अपॉन रो वी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स होता है लॉन एक्स प्लस लॉन सी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन रो वी होता है, 1 अपॉन रो वी का इंटीग्रेशन में लिख दिया माइनस का लॉन रो वी प्लस लॉन रो इंटू वी ज़ीरो। ये जो कांस्टेंट c आता है, इस कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं लॉन रो वी ज़ीरो। रो वी ज़ीरो को मैं बोलना चाह रहा हूँ, ज़ीरो जो सब्सक्रिप्ट पे बता रहा है इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो इनिशियल कितने चार्जेस थे हमारे क्यूब के अंदर। क्लियर? चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा लॉन ए माइनस लॉन बी। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू टी इज इक्वल टू लॉन ए माइनस लॉन बी हो जाएगा लॉन ए बाई बी।
ln a रो वी ज़ीरो अपॉन रो वी। एक्सपोनेंशियल में अगर चढ़ा दूँ तो आ जाएगा e की पावर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू टी, दोनों तरफ e लेता हूँ मैं, तो e से ln कैंसिल, ये हो जाएगा रो वी ज़ीरो अपॉन रो वी। यहाँ से मैं रो वी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, रो वी इज इक्वल टू रो वी ज़ीरो अपॉन ई की पावर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू टी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे रो वी की वैल्यू मिल जाएगी, रो वी इज इक्वल टू रो वी ज़ीरो इंटू ई की पावर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू टी। इसको मैं एक कांस्टेंट के टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रो वी इज इक्वल टू रो वी ज़ीरो इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टी आर, वेयर टी आर इज द रिलैक्सेशन टाइम and is given by epsilon 0 by sigma. Clear? TR is called as relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम उतने अमाउंट का उतना टाइम होता है जहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% रीच कर जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? और उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय सिग्मा। इट इज़ एज गुड एज कंपेयर टू टाइम कांस्टेंट। थैंक यू।